पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब जाय का रोबोटिक सूट पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो हिगान को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। जब हिगान जाय का मुकाबला करने के लिए एक सुनसान खंडर में जाता है तो उसका सामना वहाँ जाय से होता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी टक्कर देते हैं। वो एक दूसरे से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लड़ रहे होते हैं। उन दोनों का फाइट में पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब वो एक दूसरे को मुक्का मारते हैं तो उनके रोबोटिक सूट टूट जाते हैं। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां जाय हिगान और मारी से कहता है, लगता है कि सभी निंजास विलेज को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मास्टर ने पर्सनली मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं गद्दारों को मार डालूं। जल्द ही वो तुम्हें भी यही ऑर्डर देने वाले हैं। जिस पर हिगान कहता है, जाय अब तुम क्या करने वाले हो? जिस पर जाय कहता है, वही जो मुझे कहा गया है, मैं सभी गद्दारों को मार डालूंगा। जिस पर हिगान कहता है, अगर वो गद्दार तुम्हारे दोस्त हुए तो तुम क्या करोगे? जाय कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरा नाम, मेरा गरूर और मेरे जीने की वजह। ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सब कुछ है। निंजास को किसी भी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना होगा और जो ऐसा नहीं करेगा उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां उनके रोबोटिक सूट टूट चुके होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान हिगान जाय को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। जाय समझ जाता है कि हिगान से ऐसे हैंड टू हैंड कंबाइट करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जाय अपनी सीक्रेट निंजा हार्ट थंडर क्लैप का यूज करता है जिससे वहाँ की जमीन फट जाती है। जाय बिजली की स्पीड के साथ हिगान पर हमला करने लगता है। जाय कहता है, तुम उन सभी को बचा सकते थे जिनसे तुमने प्यार किया। मैं तुम्हें बार बार नरक का एहसास करवाने वाला हूँ जब तक कि तुम मर नहीं जाते। हम देखते हैं कि इतनी बुरी मार खाने के बाद हिगान भी अपनी सीक्रेट आर्ट सेरेनिटी का यूज करता है जिससे हिगान के पांचों सेंसेस बहुत ही तेजी से वर्क करने लगते हैं। अब फाइट में हिगान भी अपने पांचों सेंसेस का यूज पीक पर करते हुए जाय को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन जाय भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिगान पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। लेकिन हिगान जाय को एक मुक्का मारता है जिससे जाय का मास्क टूट जाता है। इसी के साथ हमें उसका असली आधा जला हुआ चेहरा दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जाय ने हिगान और मारी की सच्चाई जानते हुए भी उन्हें विलेज से जाने दिया, जिसे जानकर क्लैन के लीडर जाय को सजा के तौर पर उसके आधे चेहरे को गर्म रोड से जला देते हैं। इसी के साथ प्रेजेंट में जाय हिगान के ऊपर चढ़कर उसे बहुत ही बुरी तरह मुक्के मार रहा होता है। जाय हिगान से कहता है, तुम्हें पता था कि एक्साइल निंजा की मंजिल सिर्फ मौत है, लेकिन इसे जानते हुए भी तुमने वो सब किया। कमीने, ये सब कुछ ना हुआ होता अगर तुम निंजास के कोड और हमारे वादे को ना तोड़ते। जिस पर हिगान कहता है, हमने कुछ गलत नहीं किया मारी, और मैंने महसूस किया कि कोई भी कोड फॉलो करने के लायक नहीं रहा। हमने बस वो चुना जो हमें ठीक लगा। फिर जाय हिगान पर अपनी तलवार से हमला करता है लेकिन हिगान तलवार पर मुक्का मारकर तलवार को ही तोड़ देता है। हिगान कहता है, एक बार तुमने हमसे कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ही एक तुम्हारा लौता घर है, लेकिन मैं और मारी कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक नहीं हो सकते थे। जिस पर जाय कहता है, तो क्यों तुमने वो मेरे साथ वादा किया जो हमने मिलकर एक साथ किया था? आखिर तुमने मुझे इस सब में क्यों घसीटा? यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने पूरे दिल से किसी पर भरोसा किया था, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा, वो भी अपनों से। तुमने मेरी पीठ पर खंजर खोपा है। जिस पर हिगान कहता है, अपनी बकवास बंद करो, वो तुम थे जो सबसे बढ़कर हमारे दिल के करीब थे। फिर जाय अपनी तलवार को उठाकर हिगान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी जाय की नजर हिगान की पीठ पर बने हुए टैटू पर जाती है, जिसे देखकर जाय कहता है, मुझे ये निशान याद है, ये वही निशान है। हिगान कहता है, मैंने ये इसीलिए किया ताकि मैं इसे पक्का कर सकूं कि हम उस वादे को कभी ना भूलें। हमने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं उस लम्हे की बहुत इज्जत करता हूँ जब मैंने और मारी ने तुम्हें अपना दोस्त माना था। जिस पर जाय कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम फिर से मुझे अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। फिर जाय हिगान के सीने में अपनी तलवार को घुसा देता है, लेकिन हिगान उस दर्द को सहते हुए जाय के पास जाता है और कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं उस निंजा को नहीं मार डालता जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिला दूंगा जिसे तुम अपना सब कुछ मानते हो। फिर हिगान जाय पर वार करता है और उसे दीवार पर पटक देता है। इस वार से जाय बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जाय कहता है, तुम एक दिन जान जाओगे कि मैं गलत नहीं था। जिस पर हिगान कहता है, मारी ने मुझे एक दफा कहा था
अगर मेरा सामना कभी भी साई से हुआ तो मैं उसे वो करने दूंगी जो वो चाहेगा, चाहे वो कोर्ट या अपनी नफरत के कारण मुझे मार ही क्यों न डाले। लेकिन इसके बदले में कम से कम हम अपने बच्चे को उसे बख्शने के लिए कहेंगे, चाहे हालात कुछ भी हो। मुझे यकीन है कि हमारा बेटा जाई को जिंदगी जीने की एक और वजह देगा। शायद ये नन्ही जान उसे समझा सके कि हम जैसे निंजास अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ प्रेजेंट में जाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। हिकान कहता है, जाई सुनो, हमें अपने पास्ट को बुलाकर अपने प्रेजेंट को सुधारना चाहिए। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो एमा की चुराई हुई ओजा कंपनी की इंफॉर्मेशन को अनकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार वो फेल ही हो रहा होता है। तभी माइक वैन में आता है और पूछता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या तुमने उस इंफॉर्मेशन को अनकोड कर लिया? जिस पर जेसन कहता है, मैं उसे अनकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही मुश्किल है। और तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? जिस पर माइक कहता है, चीजें और भी उलझ चुकी हैं। FBI जल्द ही हमें ढूंढ लेगी। जेसन कहता है, मैंने इसे अनकोड करने की बहुत कोशिश की है। अगर मुझे एमा का एक फिंगरप्रिंट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तभी माइक को याद आता है कि एमा ने एक बार उसे कहा था, तुम अपनी बेटी की इस ड्राइंग को अपने लिए श्राप समझ रहे हो, लेकिन जल्द ही ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। जिस पर उसे याद आता है कि उस ड्राइंग पर एमा के फिंगरप्रिंट्स हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का फाउंडर मास्टर यामाजी से कॉल पर कहता है, अचानक से कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? मुझे याद है कि जब डिफेंस सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि मुझे कुछ निंजास प्रोटेक्ट करेंगे तो मुझे ये मजाक लगा था। मुझे तुम्हारी वो बात बहुत ही पसंद आई थी कि कैसे तुम अपने काम को अपने इमोशन से दूर रखते थे और अपना काम कितनी ईमानदारी से करते थे। यही वजह थी कि मैं अपने रोबोटिक सूट के प्रोजेक्ट को तुम्हारे साथ कंप्लीट करने के लिए एग्री हुआ था। सच में मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे पता लग चुका है कि तुम मुझे धोखा देकर मेरी टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहते हो। हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का फाउंडर अपने गार्ड्स को मास्टर यामाजी के हेडक्वार्टर में भेजकर उनके सभी सिक्योरिटी गार्ड को मरवा डालता है। इधर हम देखते हैं कि वो गार्ड्स मास्टर यामाजी के रूम पर लगातार फायरिंग करते हुए अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अचानक से वो पूरा हेडक्वार्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर ओजा कंपनी का फाउंडर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। फिर ओजा कंपनी का फाउंडर को मास्टर यामाजी की कॉल आती है। मास्टर यामाजी कहते हैं, जोसेफ, मुझे वो सब याद है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल, लेकिन अब तुम जल्द ही मारे जाने वाले हो। इसे सुनकर ओजा कंपनी का फाउंडर की फटके चार हो जाती है। और दूसरी तरफ मास्टर यामाजी अपने निंजास के साथ ओजा कंपनी के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहां निंजास ओजा कंपनी के सभी लोगों को ब्रूटली मारने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ गार्ड यूसुफ यानी ओजा कंपनी के फाउंडर को प्रोटेक्ट करते हुए किसी सेफ जगह पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक निंजा आकर उन सभी गार्ड्स को मार डालता है, लेकिन जोसेफ बचकर वहाँ से भाग जाता है। जब जोसेफ एलिवेटर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत सारे निंजास उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एलिवेटर से डाली बाहर आती है, जिसे जोसेफ गलती से गोली मार देता है। जोसेफ कहता है, क्या तुम भी उनके साथ मिली हुई हो? अगर मैं उनके साथ होती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। फिर डाली उन सभी निंजास को मारकर जोसेफ को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जोसेफ कहता है, रुको, हमारा हेलीकॉप्टर छत पर हमारा इंतजार कर रहा है। जिस पर डाली बताती है, उसके लिए बहुत देर हो गई है, वो पहले ही तबाह हो चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि FBI माइक और जेसन का पीछा कर रही होती है। वो उनकी वैन के टायर्स को पंचर करके माइक को पकड़ लेते हैं। हमें पता चलता है कि ये माइक का प्लान था कि वो FBI को अपने पीछे लगाकर जेसन को उस इंफॉर्मेशन को अनकोड करने के लिए कुछ वक्त देगा। हम जेसन को देखते हैं जो फाइनली उस इंफॉर्मेशन को अनकोड करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डाली सभी निंजास को मारते हुए यूसुफ को वहाँ से बचाकर ले जा रही होती है, लेकिन तभी मास्टर यामाजी अपने निंजास के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डाली यूसुफ को नीचे उतारती है। मास्टर यामाजी कहते हैं, मुझे याद है कि डाली, मैंने तुमसे कहा था कि यूसुफ को प्रोटेक्ट करो, लेकिन अब इसकी और जरूरत नहीं है। जिस पर डाली यूसुफ के पास जाती है और उसे माफी मांगते हुए गले से पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। हम देखते हैं कि यूसुफ को एक हेलीकॉप्टर बचा लेता है। हमें पता चलता है कि डायली ने अपने प्यार यानी यूसुफ को बचाने के लिए ये प्लान बनाया था। और यहाँ हम देखते हैं कि हाइगन के पास एपिसोड 2 के स्टार्ट वाला वही बंदा आता है। दूसरी तरफ हम जाई को देखते हैं, जिसे याद आता है मास्टर यामाजी ने कहा था, हमें
2 एक्साइल निंजास की लोकेशन मिली है। वो निंजास हिकान और मारी हैं। इसके अलावा उनके साथ उनका एक बेटा भी है। जिसे सुनकर जाई बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। मास्टर यामाजी कहते हैं, उन सभी को मरना होगा। जाई, मुझे तुम पर भरोसा है और इस भरोसे को कायम रखना। इसी के साथ जाई को मारी के साथ वो वक्त याद आता है जब मारी ने उसे अपने पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर को बेहतर करने के बारे में कहा था। जाई सोचता है, मारी ने कहा था कि उसका बेटा मेरे फ्यूचर को एक नया मोड़ देगा, लेकिन आखिर ये सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया। इसे याद करते हुए जाई जमीन पर मुक्के मारते हुए चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।